नमस्ते दोस्तों, हम यहाँ पे कटोरी ब्लाउज की सिलाई करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम कटोरी के एक पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये पट्टी को इस तरह से हम यहाँ पे रख के उसके बाद यहाँ से इस तरह पलटेंगे। पलटने के बाद फिर यहाँ पे हम सिलाई इसमें हम लगाएंगे। बीच में हल्का सा हम डाउन करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यहाँ तक हम सिलाई लाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसको हम इधर घुमा लेंगे। चाप को उठाते हुए हम यहाँ पे घुमाएं इसको। ऊपर के साइड में थोड़ा सा बढ़ा के हम लेंगे। बीच में हल्का सा डाउन रहेगा और दोनों साइड में हल्का हल्का ऊपर की ओर उठा हुआ रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बीच में इसको हम यहाँ से मोड़ेंगे। इस तरह से बीच में हम एक टक्स बनाएंगे। इसमें टक्स 1/2 इंच से हम ज़्यादा लेंगे। पूरे ऊपर की ओर हम नहीं सटा रहे हैं, हल्का सा छोड़ के हम यहाँ पे निकाल देंगे। तिरछा सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो ऊपर सटा सकते हैं टक्स को। कटोरी यहाँ पे बन गया है। दूसरा कटोरी भी हम इसी तरह से बनाएंगे। उसके बाद फिर इसमें हम तीरा लगाएंगे। यहाँ पे तीरा को पहले हम रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम मापेंगे इसको। कटोरी और तीरा दोनों बराबर मिला लेंगे हम। इस तरह से मिलाने के बाद फिर हम यहाँ पे कटोरी को उठाएंगे। उठाने के बाद फिर यहाँ से हम इस तरह से माप के फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इसमें। यहाँ तक सिलाई लाने के बाद हल्का सा हम खींचेंगे। खींचना हमें दोनों को है, ऊपर वाले कपड़े और नीचे वाले कपड़े दोनों को हमको बराबर करके खींचेंगे ताकि आगे पीछे ना हो, दोनों बराबर में रहे और बराबर सिलाई लगनी है। क्योंकि कटोरी थोड़ा सा फैलाव होता है, इसलिए हम कटोरी को सिर्फ खींचेंगे तो फिर बढ़ जाएगा ये। इसलिए नीचे का तीरा और ये कटोरी दोनों को सेम पकड़ के इस तरह से हम खींच के सिलाई इसमें हम लगा देंगे। दूसरा कटोरी भी इसी तरह से हम बनाएंगे और इसमें भी हम तीरा इसी तरह लगाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे इसमें। इस तरह से हम यहाँ पे पट्टी लगाएं। उसके बाद इसके ऊपर से हम सिलाई इसमें हम लगा रहे हैं। पट्टी का वीडियो स्किप हो गया है लगता है, तो इसी तरह से हम इसमें हम पट्टी लगा दिए। इसके ऊपर से आप चाहें तो इसमें सिलाई लगा सकते हैं पट्टी के ऊपर से। अब यहाँ पे पीछे वाले पार्ट को हम रखेंगे। पीछे वाले पार्ट पे हम अब आगे वाले पार्ट को रख के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे उल्टा सीधा देख लिए हैं क्योंकि दोनों सेम लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको हम रख रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हम रखेंगे आगे वाले पार्ट को शोल्डर मिलाते हुए। इस तरह से हम पलट देंगे। पलटने के बाद फिर हम यहाँ से हम सिलाई इसमें हम लगाएंगे। इस तरह जॉइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इसमें सिलाई हम डबल लगा रहे हैं क्योंकि डबल लगाने से थोड़ा सा मजबूती आता है, इसलिए इसमें हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। आपका जो मन हो सिंगल डबल दोनों लगा सकते हैं सिलाई इसमें। धागा को काट लिए। उसके बाद दूसरे पार्ट पे भी इसी तरह से हम जोड़ेंगे। इसको भी यहाँ पे हम इस तरह से रख के शोल्डर मिला के उसके बाद इधर पलट के फिर यहाँ पे हम सिलाई इसमें हम लगा देंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद यहाँ पे हम कच पट्टी के लिए ये पट्टी हम इसमें लगा रहे हैं। ये पट्टी 3 इंच का है। हुक पट्टी 2.5 इंच हम काटेंगे और कच पट्टी 3 इंच हम काटेंगे। इस तरह से हम काट लिए हैं कपड़ा, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा था, इसमें हम जॉइंट लगा के इसको हम बड़ा कर लिए हैं। अगर आपका भी कपड़ा कम हो रहा है तो इसी तरह से आप जॉइंट लगा के बना सकते हैं।
हल्का सा ऊपर से हम इस तरह से अभी छाट देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको मोड़ेंगे इस तरह से, देख सकते हैं इसी तरह से आपको भी मोड़ना है। मोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पे ऊपर की ओर हम यहाँ पे इस तरह से इसमें हम ये जो सिलाई अंदर से इसको हम दबा के इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। कस पट्टी बनाने के बाद यहाँ पे अब हुक पट्टी के लिए हम पट्टी लगाए हैं। यहाँ पे ये प्लेन कपड़े का हम बना रहे हैं क्योंकि काला कलर का कपड़ा था मेरे पास, उसको हम इसमें लगा दिए हैं। इसका कपड़ा नहीं हो रहा था तो हम काला कलर का कपड़ा इसमें हम ऐड कर दिए। अब यहाँ पे फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें सिलाई हम ऊपर से लगा रहे हैं अभी। उसके बाद फिर हम अंदर की ओर इस तरह से हम यहाँ पे पकड़ के इसको अंदर की ओर इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे फिर हम सिलाई लगा देंगे इसमें। यहाँ पे हम गला पट्टी लगा रहे हैं। ये पट्टी हम 1 इंच का काटे हुए हैं। इस तरह से हम पूरे गले में हम पट्टी को जोड़ेंगे। इसी तरह से हम सीधा सिलाई लगाते जाएंगे पूरे गले पे। पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह से मोड़ दिए। मोड़ने के बाद इसके ऊपर से भी हम सिलाई इसमें हम लगा देंगे और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचेगा अंदर में उसको हम छाट देंगे। बाद में फिर इसमें हम पूरे गले में तुरपाई करेंगे। अभी यहाँ पे हमें गले में सिलाई लगानी है तो पूरे गले में हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ब्लाउज सिलाई बहुत ही आसान तरीका है। आप भी अपने घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। इसी तरह से आप ब्लाउज की सिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लाउज की लंबाई माप रहे हैं इस तरह से ब्लाउज से। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इसको मोड़ के यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम मोड़ के सिलाई लगाए हुए हैं। दोनों तरफ इसी तरह से हम सिलाई लगा देंगे और पीछे पार्ट में भी हम सिलाई ही लगाएंगे। यहाँ पे ये पीछे वाला पार्ट है तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा दे रहे हैं इसमें। अगर आपके पास भी इस तरह से लाइनिंग वाला ब्लाउज है तो आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का कपड़ा में अगर आप सिलाई लगा दीजिएगा तो पता भी नहीं चलेगा और देखने में भी सही रहता है। यहाँ पे टक्स का हम माप ले रहे हैं 4.5 इंच। यहाँ पे ऊपर की साइड में हम 4 इंच लिए हैं। दोनों टक्स का माप को हम इस तरह से निशान लगा के मिला दिए हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह से कपड़ा को उठा के तिरछा सिलाई लगाएंगे। नीचे में हम 1.25 इंच लिए हैं चौड़ाई। दूसरा टक्स भी हम इसी तरह से बनाएंगे। दोनों टक्स हम बना के कंप्लीट कर लेंगे। धागा को हम साथ में काटते जाएंगे जिससे कि ब्लाउज की फिनिशिंग सही आता है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस तरह से ब्लाउज से माप के हम
पुराना ब्लाउज से हम माप रहे हैं। यहाँ नीचे की साइड में कमर पे भी इसी तरह से हम निशान लगाएंगे। अब ये निशान और ऊपर का निशान, दोनों निशान को हम मिला देंगे। अगर आपके पास इंची टेप समझ में अगर नहीं आ रहा तो आप इसी तरह से सिल सकते हैं। पीछे की साइड में ब्लाउज को हम इस तरह मोड़े हुए हैं। मोड़ने के बाद यहाँ पे हम कमर का माप ले रहे हैं। आप भी बिना इंची टेप का माप ले सकते हैं इस तरह से। का लटकन हम बना लिया। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम बाजू। इस तरह से हम कट को रखेंगे शोल्डर के ऊपर। इस तरह से शोल्डर का जो निशान है यहाँ पे जो जॉइंट वाला है यहीं पे हमको रखना है कट को बाजू का। उसके बाद यहाँ से फिर हम सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बाजू का कट और शोल्डर का जॉइंट दोनों को हमको मिला के रखना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। दोनों बाजू हम इसी तरह से सिल लेंगे। उसके बाद फिर हम फिटिंग का जो हम निशान लगाए हुए हैं वहाँ से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे निशान हम मिला लिए हैं आगे पीछे का। उसके बाद फिर यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करें। नीचे में हमको बांध देना है। यहाँ पे हमें सीधी सिलाई लाना है ऊपर तक, और फिर बाजू का मोहरी का माप लेते हुए यहाँ पे हम निशान लगा के यहाँ सिलाई हम लगा दिए हैं। हल्का हल्का ये जो कपड़ा बचा है इसको हम छाट देंगे।